राजस्थान में 13 नवंबर को 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इन 7 सीटों में सबसे हॉट सीट इस वक्त खिमसर विधानसभा सीट बन चुकी है, जहां से नागौर सांसद और खिमसर से पूर्व विधायक हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल चुनावी मैदान में है। कनिका बेनीवाल पहली बार विधायकी का चुनाव लड़ रही है और उनके लिए हनुमान बेनीवाल चुनावी मैदान में डटे हुए हैं और जमकर प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल राजस्थान की सियासत में उन नेताओं की सूची में शामिल है जिनकी भाषण शैली सीधा लोगों को कनेक्ट कर पाती है, क्योंकि वो बिल्कुल देसी अंदाज में और देसी भाषा में लोगों से मुखातिब होते हैं। मगर अक्सर हनुमान बेनीवाल अपने भाषणों में कुछ ऐसे बयान दे जाते हैं जो बाद में विवादित भी बन जाते हैं। मंगलवार को भी कुछ ऐसा ही किस्सा हुआ, जहां पर मंगलवार को हनुमान बेनीवाल खिमसर विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। इस सभा में हनुमान बेनीवाल ने भाजपा द्वारा मुख्यमंत्री बनाए जाने की प्रक्रिया पर चुटकी ले ली। वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पर्ची मुख्यमंत्री कहते रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव 2023 के नतीजे घोषित होने के बाद और बीजेपी की जीत के बाद जब राजधानी जयपुर में बीजेपी मुख्यालय पर विधायक दल की बैठक हुई थी, तो उसमें उनका नाम एक पर्ची में लिखा हुआ मिला था, जिसके बाद मुख्यमंत्री की घोषणा की गई। हनुमान बेनीवाल ने इसी प्रक्रिया पर तंज कसते हुए कहा कि वसुंधरा को पर्ची राजनाथ सिंह ने दी थी। अगर वसुंधरा राजे में हिम्मत होती तो वो उसमें से खुद का नाम पढ़ देती और पर्ची को खा जाती। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी होशियार नेता होता तो वो ऐसा जरूर कर देता। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव में भाजपा को बहुमत प्राप्त होने के बाद मुख्यमंत्री का चयन होना था। विधायक दल की बैठक में राजनाथ सिंह दिल्ली से एक पर्ची लेकर जयपुर पहुंचे थे और मीडिया के सामने उन्होंने वो पर्ची बगल में बैठी हुई वसुंधरा राजे को सौंप दी थी, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का नाम लिखा हुआ था। हनुमान बेनीवाल राजनीतिक घराने से आते हैं और उनकी यह विरासत 47 साल पुरानी है। बेनीवाल के पिता रामदेव बेनीवाल 2 बार विधायक रह चुके हैं। 1977 में रामदेव बेनीवाल ने मुंडावा सीट से कांग्रेस की टिकट पर विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी और उसके बाद में 1985 में वो लोकदल से विधायक रहे थे। 2008 में परिसीमन के बाद इस सीट को खिमसर विधानसभा सीट बना दिया गया और बेनीवाल भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचे। इसके साथ ही ये बात किसी से छुपी नहीं है कि वसुंधरा राजे और हनुमान बेनीवाल में अदावत लगातार चलती आई है। खैर, वसुंधरा राजे को लेकर फिलहाल हनुमान बेनीवाल ने जो कुछ बयान दिया है उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।